नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिकों की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने बहुत से टॉपिकों के संदर्भ में अध्ययन किया है। आपने अगर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। आज जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने राज्य का जो संविधान का भाग 6 जो पढ़ा था, इसमें हमने राज्य सरकार का उल्लेख किया था और राज्य सरकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो राज्य की कार्यपालिका है, जिसके अंतर्गत हमने जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य के महाधिवक्ता सहित हमने पढ़ लिया। अब हम राज्य की विधायिका पढ़ेंगे, यानी राज्य का विधान मंडल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या होती है राज्य की विधायिका। तो जिस प्रकार से संसद जो है ये केंद्र की विधायिका होती है, उसी प्रकार से ये जो है इसमें भी संसदीय प्रणाली राज्य में भी अपनाई गई है और राज्य में जो संसदीय प्रणाली है उसको राज्य का विधान मंडल कहा जाता है। इसका उल्लेख है वो आर्टिकल 168 में है। आर्टिकल 168 में क्या है, इसका प्रावधान है और इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं। तो आर्टिकल 169 है, उसमें विधान परिषद का उल्लेख है और जो है आर्टिकल 170 जो है उसमें विधानसभा का उल्लेख है। तो विधान परिषद और विधानसभा, इसके साथ साथ राज्यपाल, ये तीनों जो है जब मिलते हैं तो राज्य की विधायिका बनती है। जरूरी नहीं है कि इसमें विधान परिषद ही हो, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो राज्य की विधायिका है, राज्य की विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल और राज्यपाल के प्लस में विधानसभा, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो प्लस विधान परिषद, तीनों इसमें शामिल होती है। तीनों मिलकर के और राज्य की विधायिका कहलाती है, यानी राज्य का विधान मंडल कहलाता है। तो जैसे कि हमने चर्चा की कि सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद क्या होती है? विधान परिषद जो है उसको कहा गया है राज्य का उच्च सदन। इसे कहा गया है राज्य का उच्च सदन, इसे कहा गया है प्रथम सदन, इसे कहा गया है अलोकप्रिय सदन। ठीक है। और जिस प्रकार से हमने संसद के राज्यसभा के बारे में पढ़ा है, तो यह राज्यसभा जैसा ही सदन है, राज्यसभा के समान। तो जिस प्रकार से लोकसभा होती है वैसे विधानसभा होती है, जैसे राज्यसभा होती है वैसे विधान परिषद होती है। विधान परिषद कहां और कैसे गठित होगी? ठीक है, इसका गठन है वो कैसे किया जाएगा? तो इसका गठन जो है वो विधान परिषद का जो गठन है ये संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद के द्वारा अपनी मर्जी से नहीं किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो गठन है ये संसद के द्वारा किया जाएगा, पर संसद अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। संसद कब कर सकती है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 169 जो है इसमें उल्लेख किया गया है कि संसद तभी ऐसा कर सकती है, संसद तभी कर सकती है जब उस राज्य की विधानसभा जो है, उस विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनके जो सदस्य हैं यानी उपस्थित सदस्य व मतदान करने वाले सदस्य,
उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जब पारित हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि संसद है वो साधारण बहुमत से इसको पारित कर देती है और उस राज्य में क्या हो जाता है, विधान परिषद का गठन है वो कर दिया जाता है। तो इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 169 के तहत, 169 के तहत। कब किया जाता है, जब उस राज्य की विधानसभा के कुल मतदान करने वाले और उपस्थित सदस्यों के द्वारा उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके संसद के पास भेजा जाता है, तब संसद पारित कर देती है और उसके बाद में उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में जो विधानसभा के सदस्यों ने इसको पारित कर दिया है, संसद ने अभी इसके संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लिया है। आप देखेंगे कि जो विधान परिषद है ये कि सभी राज्यों में है क्या, नहीं, ये सभी राज्यों में नहीं है। आप देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर, अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में है, नहीं इसमें भी है, परंतु आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अलावा जो है उत्तर प्रदेश, तीसरा जो है आप देखेंगे बिहार, चौथा जो है वो है कर्नाटक, पांचवा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, यानी सदन द्विसदनात्मक है। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर है, उसमें धारा 370 आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में 36 सदस्य हैं, उनमें विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है, 36 है। इसके संदर्भ में ये भी कहा गया है, आप देखेंगे कि इसके गठन के संदर्भ में एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि वो कुल कितने सदस्य होंगे, तो कुल जो सदस्य हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम है वो उस राज्य की विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य की विधानसभा सदस्य के 2/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, इनके अलावा न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो विधान परिषद के न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, 40 से कम नहीं होगी। ये अपवाद है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कि वहां पे 36 सदस्य हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। विधान परिषद जो है आप देखेंगे कि अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो विधानसभा सदस्यों के 2/3 से अधिक नहीं हो सकती, न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा है, और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बताया कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में राज्य नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या किया गया है कि जो विधान परिषद है ये पहले थी, जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पश्चिमी बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु, इन्होंने 1986 में और इन्होंने 1971 में क्या कर दिया गया था, इनके द्वारा विधान परिषद जो है इसकी समाप्ति है वो कर दी गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों ने विधान परिषद की समाप्ति कर दी, तो पश्चिमी बंगाल ने 1971 में, और उसके बाद में पंजाब ने 1971 में, और तमिलनाडु ने 1986 में विधान परिषद है उसकी समाप्ति है वो
कर दी। इसका मतलब अगर राज्य चाहे तो वो क्या कर सकती है, संसद चाहे तो वो क्या कर सकती है, विधान परिषद की समाप्ति भी कर सकती है और विधान परिषद का गठन है वो भी कर सकती है। तो ये है विधान परिषद का गठन। विधान परिषद में कितने जो अधिकतम सदस्य होंगे, कितने न्यूनतम सदस्य होंगे, किन किन राज्यों में विधान परिषद है यानी सदन राज्य का द्विसदनात्मक है, किन किन ने अपना समाप्त कर दिया। आइए उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इनके जो विधान परिषद है इसकी संरचना कैसे होती है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, उनके संदर्भ में बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और उसके बाद में 1/6 सदस्य। आप देखेंगे कि इस प्रकार से इन सदस्यों का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। आप देखेंगे कि ये जो सदस्य हैं वो उस राज्य की जो नगर निकाय और स्थानीय स्वशासन जो है उनके नगर निकाय के जो सदस्य हैं, सदस्यों के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य कुछ बोर्ड होते हैं ऐसे ही, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। उसके बाद में 1/12 जो सदस्य होते हैं, आप देखेंगे ये जो सदस्य होते हैं ये जो स्नातक 3 वर्ष उत्तीर्ण, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा 3 वर्ष की स्नातक जो डिग्री जिन्होंने प्राप्त की है उन उत्तीर्णों के द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं। यानी स्नातक स्तर के जो स्नातक के बाद जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इनके अलावा 1/12 जो सदस्य हैं वो माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं। और 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। आप देखेंगे कि ये जो सदस्य हैं इन सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का जैसे हमने निर्वाचन पढ़ा था कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, मत प्रणाली के द्वारा होता है। वही जो प्रणाली है वो इनके निर्वाचन में अपनाई जाती है। और आप देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य हैं, तो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य, अगर विधान परिषद है तो उनके 1/6 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे कि राज्यसभा के जो है संदर्भ में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वैसे ही राज्यपाल भी क्या करता है, इनके 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये इनके क्या हो गए, सदस्य हो गए, सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, और इनका निर्वाचन। उनके बाद में आप देखेंगे कि इनकी संरचना आप देखेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति में भी मैंने पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राष्ट्रपति का लिंक पे जाकर के आप इसमें पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आप देखेंगे कि सदस्य हो गए, फिर इन सदस्यों की यानी दूसरा गठन हो गया, तीसरे सदस्य हो गए, फिर हम बात करेंगे सदस्यों की अर्हताएं यानी योग्यताएं। आप देखेंगे सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो सदस्यों के लिए योग्यता है उसकी जो आयु है, पहले तो भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक होने के साथ साथ आयु जो है वो 30 वर्ष से अधिक हो, और इनके अलावा विधान परिषद में है, उस राज्य की विधान परिषद में वो क्या हो, मतदाता सूची में उसका मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम, यानी मतदाता सूची कहाँ की, उस संबंधित राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और संबंधित राज्य की मतदाता सूची के अलावा कोई ऐसी कानूनी दायरे में नहीं आता हो जिसके लिए वो अयोग्य घोषित किया गया हो, तो उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, इस विधान परिषद का सदस्य है वो बनाया जाएगा। ठीक है, सदस्यों की योग्यता है। उनके बाद ये सदस्य क्या करेंगे, ये जो सदस्य हैं इन सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष के लिए होगा। और जिस प्रकार से राज्यसभा में सदस्यों के जो है 2/3 सदस्य प्रति जो है 2 वर्ष बाद में उनका जो क्या हो जाता है, उनका बदलाव हो जाता है, उनका पुनर्निर्वाचन हो जाता है, वैसे ही इसमें भी वो प्रणाली प्रचलित है। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का होता है। उसके बाद में तो इनकी जो शपथ है, इनकी शपथ आप देखेंगे कि राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा इनकी शपथ का उल्लेख है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके सभापति। तो विधान परिषद के जो सभापति हैं और उपसभापति हैं वो लोकसभा के समान ही होते हैं, राज्यसभा के समान ही होते हैं। तो इन सदस्यों में से सभापति है वो सदस्यों में से चुना जाता है। ठीक है, सदस्यों में से चुना जाता है। और जैसे राज्यसभा की अध्यक्षता करता है राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, वैसे ये विधान परिषद की करता है। इसके अनुपस्थिति में उपसभापति है, उपसभापति का भी क्या किया जाता है, इसमें से ही उनका भी चुनाव किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी गणपूर्ति के संदर्भ में है कि जो है 1/10 सदस्य जो है वो इसकी बैठक के लिए होने चाहिए। सदस्य जो है वो गणपूर्ति, जिसको कोरम कहते हैं, तो ये कोरम भी आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। तो ये विधान परिषद है। विधान परिषद का क्या काम है, इसके कार्य और शक्तियों के संदर्भ में हम बात करें तो विधान परिषद जो है ये एक नाम मात्र की संस्था होती है, क्योंकि जैसे पूरे जो कार्य है वो विधानसभा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। विधान परिषद जो है ये अपना जो विधान के संदर्भ में यानी कानून बनाने के संदर्भ में, जैसे जो धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, तो उसको है वो 14 दिन से अधिक नहीं रख सकती। इनके अलावा अन्य जो विधेयक इसके पास में आते हैं जो अपनी राय मानी जाती है, अगर उनकी राय नहीं होती है तो भी वो क्या है कि विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद कानून बन जाता है। ये विलंब कर सकती है, विलंबकारी शक्ति है इसके पास में, यानी वो क्या कर सकती है, किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए, प्रथम बार 4 माह के लिए और दूसरी बार क्या है 1 माह के लिए, दूसरी बार 1 माह के लिए रख सकती है। ठीक है, पहली बार ठीक है 4 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए रख सकती है। इनके अलावा धन विधेयक है, धन विधेयक को क्या कर सकती है, धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए विचार के लिए रख सकती है। 14 दिन बाद में वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। ये 1 माह बाद में 4 माह बाद में क्या कर दिया जाता है, स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। आप देखेंगे कि विधान, जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है,
परंतु मुख्यमंत्री के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा का ही सदस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो विधान परिषद है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है क्योंकि विधान परिषद की इतनी ज्यादा लोकप्रियता नहीं है। आइए अब हम चर्चा करते हैं विधानसभा के संदर्भ में। आप देखेंगे कि जैसे कि आर्टिकल, इसका जो गठन है, सबसे पहले इसका गठन, तो इसका जो गठन है वो आर्टिकल 170 में है, 170। इसके अनुसार कहा गया कि जो राज्य है, राज्यों में जो विधानसभा का गठन किया जाएगा, विधानसभा का गठन, और उस विधानसभा में ये बात कही गई थी कि इसके जो अधिकतम जो सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य वो 500 और न्यूनतम जो सदस्य वो कितने होंगे, 60। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अपवाद भी है, अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 500, न्यूनतम सदस्य 60। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये तो उस समय की बात है जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था। उसके बाद में भारत के संदर्भ में हमने पढ़ा राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो पुनर्गठन है ये 1956 में हुआ था। पुनर्गठन जो है ये 1956 में हुआ। तो 1956 के बाद 1963 के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उनकी रिपोर्ट बनी, राज्य 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1967 में जो है उसके बाद में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ और इनकी सदस्यों की संख्या उसमें परिवर्तन किया गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ राज्य ऐसे हैं अधिकतम सदस्य, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, अधिकतम इनकी संख्या। तो अधिकतम जो है इनकी संख्या किन राज्यों में है, तो अधिकतम संख्या सबसे ज्यादा किनकी है, तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं विधानसभा के। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल 294 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में 288 सदस्य हैं। गुजरात में 243 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है, अधिकतम संख्या है। सबसे ज्यादा संख्या विधानसभा की इन्हीं राज्यों में है। न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम में हमने पढ़ा था कि इनकी संख्या किससे कम नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 60 से कम है, अपवाद है। पुडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। इनके अलावा जो पश्चिमोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, जिनमें आप देखेंगे केवल एक जो है असम, जो है असम में 126 है, ये आपको ध्यान रखना है। असम को छोड़ करके मिजोरम में हमने देखा कि 40 है। इनके अलावा जो भी पश्चिमोत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे कि आपको पता है मिजोरम, असम, असम के बाद में जो बाकी के 5 है, कौन से, अरुणाचल, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये जो 5 राज्य हैं, इनमें इनकी जो संख्या है वो न्यूनतम है, कितनी है, 60। तो इनमें इनकी गणपूर्ति 60 है, मतलब टोटल 60 है। बाकी कुछ अपवाद हैं, पुडुचेरी है उसमें 30 सदस्य हैं, होने कितने चाहिए, 60। सिक्किम में कितने हैं, 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40। असम, मैंने आपको ये बताया कि असम, मिजोरम और ये जो 7 बहनों का क्षेत्र है, इसमें देखेंगे मिजोरम में 40 और असम में 126। बाकी जो 5 है उनमें कितने हैं, 60 सदस्य हैं।
तो ये विधानसभा के सदस्यों की संख्या, जो सदस्यों की संख्या है इनके संदर्भ में, कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 1971 की जनगणना के अनुसार है, उसके बाद में इनको 1976 में 25 वर्ष बढ़ाकर के 2001 के लिए कर दिया, फिर 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको फिर 2026 तक के लिए इनको कर दिया गया है। तो इनकी सीटों की संख्या है वो भी आप ध्यान देंगे। राष्ट्रपति, इनके जो विधानसभा, इनके सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में भी ये तिथि 2026 के बाद की जो प्रथम गणना होगी, यानी 2031 के समथिंग जो जनगणना होगी, उसमें इनके संदर्भ में विचार है वो किया जाएगा कि इनकी जो जनगणना 1971 वाली काम में लेनी है या नई काम में लेनी है, बढ़ाना है या घटाना है, उसके संदर्भ में। उसके बाद में जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो विधानसभा है उनके जो सदस्य हैं, सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में हमने पढ़ा है, सदस्य में सबसे पहले पढ़ते हैं योग्यता। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो एक विधायक, एमएलए जो बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वही जो शर्त है, भारत का नागरिक हो। अब ये जो है ये निम्न सदन है, इसलिए इनकी आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु हो। इसके अलावा पागल या दिवालिया नहीं हो, ठीक है, दिवालिया नहीं हो, और लाभ के पद पे काम, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये जो योग्यताएं हैं ये हम सब में ही पढ़ते हैं। भारत का नागरिक को आयु ही महत्वपूर्ण होती है, दिवालिया, पागल नहीं हो, लाभ के पद पे कार्यरत नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? विधानसभा का सदस्य चुना जा सकता है, ठीक है। योग्यता हो गई। योग्यता के बाद में इनकी जो है वो शपथ है। शपथ के बाद में इनका कार्यकाल है। कार्यकाल के बाद में इनका त्याग पत्र है। तो शपथ जो है वो विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा सदस्य, इनको जो शपथ है वो किनके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। जो मंत्रियों को इनकी जो शपथ दिलाई जाती है तो राज्यपाल के द्वारा क्या दिलाई जाती है? इनकी शपथ दिलाई जाती है। इनके विधायक का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा सदस्य का कार्यकाल है, वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और अगर विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, आपातकाल में 1 वर्ष विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो आपातकाल में विधायक का कार्यकाल भी क्या हो जाता है? 1 साल बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है? 6 साल। सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये क्या करते हैं? अपना त्याग पत्र देते हैं। किसको देते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। किसको देते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को। उसके बाद में हम पढ़ते हैं विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनका जो निर्वाचन जो है, इनका निर्वाचन कौन करते हैं? निर्वाचन विधानसभा के सदस्य बहुमत द्वारा करते हैं, ठीक है। अपने सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कार्यों का क्या करता है? संपादन करता है। इसका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। इनकी शपथ के संदर्भ में है कि विधानसभा अध्यक्ष है वो अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का अलग से कोई इसके शपथ का उल्लेख नहीं है। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र है वो अध्यक्ष को देता है, जिसकी सूचना राज्यपाल को देनी होती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या काम है। विधानसभा अध्यक्ष अपने जो है विधानसभा की अध्यक्षता करता है, सदस्यों पर निगरानी रखता है, नियंत्रण रखता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी
कोई किसी सदस्य के द्वारा अनुशासनहीनता की जाती है तो उसको दंडित भी किया जाता है, विधानसभा से उसको निकाला भी जा सकता है या कुछ ही समय के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करते हैं विधानसभा की बैठकें। विधानसभा की बैठक, विधानसभा की बैठक है ये विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, अथवा आपको पता है राज्यपाल भी इसकी बैठक का आयोजन जब चाहे करवा सकता है। हम बात करते हैं सत्र के द्वारा, तो जैसे कि हमने संसद के सत्र पढ़े थे 3 सत्र, वही 3 सत्र इसके भी होते हैं। इसमें पहला जो सत्र होता है जिसको बजट सत्र कहा जाता है। आपको अगर ये सत्र समझना है तो मैंने संसद के सत्र जो है उसके जो टॉपिक है मैंने इसमें डाल दिया है। बजट सत्र होता है, बजट सत्र के बाद में ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र के बाद में शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, तो सत्र के संदर्भ में हमने पढ़ा है कि सत्र क्या होता है, यानी जिस तिथि से इसकी कार्रवाई शुरू होती है और इसकी कार्रवाई का अंतिम दिवस होता है वो एक सत्र होता है, और उसके बाद में दूसरी कार्रवाई जब शुरू होती है सदन की, उसकी अंतिम जो कार्रवाई तक उसकी दूसरी, और उसके बाद में उसी प्रकार से तीसरा। एक जो सत्र है उससे दूसरे सत्र की जो अंतिम बैठक और इसकी प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनकी बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के भीतर भीतर इनका जो है सत्र की बैठक का आयोजन करना पड़ता है। जो बैठक होती है, बैठक में जो कोरम होती है, कोरम यानी गणपूर्ति, गणपूर्ति जो है वही जो है 1/10, कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य क्या होते हैं, इसकी गणपूर्ति तय करते हैं, कोरम या गणपूर्ति। इनके अलावा हम देखेंगे कि इसका जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष, ये राज्य के संदर्भ में जो कानून है उस कानून की व्याख्या करने का अधिकार जो है वह भी किसका होता है, विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है, जैसे कि हमने चर्चा की है। इनके अलावा जो राज्य के इसके जो विधानसभा का अध्यक्ष है ये क्या करता है, निर्णायक मत देता है। ये क्या करता है, निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत कैसे देता है कि जब विधानसभा और इसके जो है उसके जो पक्ष और विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष के जो मत हैं वो अगर दोनों बराबर हैं तो बराबरी के संदर्भ में निर्णायक मत, समान होने पर वो क्या करता है, अपना निर्णायक मत देता है। परंतु क्या किया जाता है, जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में राज्य विधानसभा में कोई प्रस्ताव चल रहा होता है, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के संबंध में चल रहा होता है, तब ऐसी कंडीशन में वह सामान्य सदस्य की तरह ही मत देता है, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। विधानसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। परंतु उसमें क्या करना पड़ेगा, विधानसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। 14 दिन पूर्व उसकी सूचित करने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए विधानसभा में क्या करना पड़ेगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर एक प्रस्ताव है वो उसके खिलाफ पारित करना पड़ेगा। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष को क्या किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो ये जो प्रावधान है ये विधानसभा के संदर्भ में है। अब हम बात करते हैं सदस्यों के संदर्भ में। तो विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में भी एक शक्ति है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य है वो भाग लेते हैं। विधानसभा के कार्यों के बारे में उल्लेख करें तो जिस प्रकार से संसद का कार्य केंद्र सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, वैसे ही राज्य की विधानसभा भी क्या करती है, अपने कानून निर्माण का जो है प्रक्रिया है उसको पूरी करती है।
कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, पूरी की पूरी जो कार्रवाई है उसके बारे में हम एक विशेष टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसे हम विधि निर्माण प्रक्रिया या कानून निर्माण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने और टॉपिकों के संदर्भ में अध्ययन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के टॉपिकों के संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको चैनल पे मेरे पूरे जो वीडियोस हैं जीके के वो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।